चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियोड़ो मारो प्यारो हिंदुस्तान। बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हई अपनी मीरा प्रेम दीवानी से। चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, और ये प्रताप का ही प्रताप चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। सम्मानित सदन, मंचस्थ अतिथि एवं लोकतंत्र के मंदिर की जीवंत परिभाषा अर्थात इस केंद्रीय सदन को भक्ति एवं शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से उज्जवल दादिश का प्रणाम। सर्वप्रथम मैं दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और कपासन जैसे छोटे कस्बे से संसद के केंद्रीय कक्ष तक उद्बोधन हेतु मैं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला साहब, नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र यदि पूर्ण विश्वास के साथ यह कहता है कि वह ऐतिहासिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से निपुण है, तो निस्संदेह हमें इस बात का आकलन कर लेना चाहिए कि उस राष्ट्र की नींव हेतु महापुरुषों ने अपनी ख्याति से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दिया होगा। और इसी क्रम में अग्रिम पंक्ति में अगर कोई थे तो वे थे परम श्रद्धेय स्वर्गीय शास्त्री जी। अध्यक्ष महोदय, क्या आप यकीन करेंगे कि कोई व्यक्ति इतनी गरीबी में हो, इतनी गुर्बत कि बिना इलाज के उनकी बेटी की मृत्यु हो जाए। एक गरीब एवं साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद वे देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सके। वर्ष 1904 में मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी बाहर से दिखने में विनम्र परंतु अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे और बहुत ही कम आयु में वे स्वाधीनता के आंदोलन में कूद पड़े। उनका एक फैसला संवैधानिक मर्यादा की मिसाल पेश करता है कि जब दक्षिण में हुई एक रेल दुर्घटना में उन्होंने स्वयं को इसका जिम्मेदार मानते हुए अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बात करें देश के प्रति जिम्मेदारी की, तो उन्होंने देश में खाद्यान्न समस्या हो या देश की सुरक्षा अपना सर्वोच्च समर्पित कर दिया। शास्त्री जी हमारे देश के एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका हमें कोटि कोटि नमन करना चाहिए। कालिदास जी का एक श्लोक जो शास्त्री जी के जीवन को यथार्थ साबित करता है, त्यागाय संभ्रतार्था नाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषुणाम प्रजाए ग्रह मेधि नाम, प्रजाए ग्रह मेधि नाम। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लोन में खुद हल चलाकर इस देशवासियों से यह आह्वान किया कि आपके पास जितनी भी जैसी भी जमीन है उस पर अन्न उगाइए और इस अन्न की कमी को दूर करने में सहयोग करें। निसंदेह ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प था और साथियों आज फिर 56 वर्षों बाद भारत के प्रधान सेवक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं चाहता हूं कि उनके ये आदर्श हमारे जीवन में हस्तांतरित हो जिससे हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। और मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि आइए हम देश के लिए मजबूती से कार्य करें और सामाजिक क्रांति की शुरुआत करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की मंगल कामनाओं की इन पंक्तियों से विराम देना चाहूंगा कि सुरलोक में भी देवगण जिसकी उतारे आरती, सुरलोक में भी देवगण जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तुमको नमन भारत के अनमोल लाल, तुम्हें पाकर ये भारत भूमि हुई निहाल। जय जवान जय किसान जय जय राजस्थान। धन्यवाद। सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले